नमस्कार दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो शब्द बोले गए सदन में, जो शब्द अमित शाह ने बोले, अब उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों की सियासत करने वाली बसपा की अध्यक्ष मायावती भी आग बबूला हो गई हैं। मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट करके, कई पोस्ट लिख के अपनी नाराजगी जाहिर की और बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बसपा जहां जहां है, जिन जिन प्रदेशों में उसका संगठन है, वहां वहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा जाएगा। मायावती ने अपनी नाराजगी किस तरह से जाहिर की है, मैं आपको वो भी बताता हूं दोस्तों। उन्होंने एक्स पर क्या कुछ लिखा है वो भी आपको मैं बताता हूं। मायावती ने लिखा है कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ये मायावती ने लिखा है एक्स पर। और क्या लिखा है, ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। अगली बात मायावती ने लिखी है, ऐसे में मांग ना पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसीलिए अब पार्टी ने भी अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये मायावती की तरफ से तमाम पोस्ट एक्स पर लिखे गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मायावती दलितों की सियासत करती हैं, 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन मायावती जिस तरह से अभी तक इस मुद्दे पर खामोश थी, मायावती को ऐसा लगता था कि यह लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब मायावती को लगा कि अंबेडकर के नाम पर नाराजगी बढ़ रही है, दलितों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी इस मौके पर ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो मायावती को लगा कि अब इस मौके पर अगर ना बोली तो बसपा की जो स्थिति है उससे भी खराब हो जाएगी। दोस्तों, मायावती की पार्टी को उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जब हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए, तो उत्तर प्रदेश में मायावती शून्य रह गई। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती सिर्फ 1 सीट पर अपना विधायक जिता पाई। ये वही मायावती है, ये वही बसपा है जिसने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। लेकिन आज मायावती की पार्टी की स्थिति बेहद खराब है। उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत डबल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट पे पहुंच चुका है। अब मायावती को भले ही अपनी पार्टी की फिक्र हो रही हो, ना हो रही हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह ने सदन में बयान दिया, जो आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, मायावती ने इस मामले में शायद बड़ी देर कर दी है। और अब मायावती ने यह ऐलान किया है कि 24 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब दोस्तों, 24 तारीख ही क्यों, उसके पीछे का एक टेक्निकल पहलू भी आपको बता देता हूं, बहुत से दर्शकों के लिए इसको जानना जरूरी भी है। दरअसल 22 तारीख को संडे का दिन है, और उसके बाद जब आप देखेंगे तो मंगलवार के दिन को मायावती ने चुना है प्रदर्शनों के लिए। आमतौर पर जिला मुख्यालयों में, तहसीलों में, कचहरी में मंगलवार के दिन सामान्य से ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए मायावती ने ये तारीख चुनी है। आज की तारीख में दोस्तों स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का संगठन लगभग ध्वस्त हो चुका है। जिलों में उनके पास नेता नहीं है, जिले की टीम टूट गई है, और ऐसे में मायावती ये कह रही हैं कि जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। मायावती के पास कोई सांसद नहीं है। मायावती के पास सिर्फ एक विधायक हैं, उमाशंकर सिंह, जो बलिया में रसड़ा से जीते थे। यानी संगठन के तौर पर भी मायावती बड़ी कमजोर हैं, और इस मुद्दे पर बोलने में मायावती ने शायद बहुत देर कर दी है। अब मायावती के प्रदर्शन का असर क्या होगा
बहुजन समाज पार्टी ये प्रदर्शन करके क्या अमित शाह को इस बात के लिए मजबूर कर पाएगी कि वो पूरे देश से माफी मांगे? ये भी देखने वाली बात होगी। और वो मायावती जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलती थी, आखिर उनको अंबेडकर के मसले पर बोलना ही पड़ा। अब 24 दिसंबर के धरना प्रदर्शन पर हर किसी की नजर है दोस्तों, और देखना यह भी होगा कि मायावती इस धरना प्रदर्शन में शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, या सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देकर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। फिलहाल इस खबर में, इस वीडियो में मेरे साथ दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।